ये मेरे लाइफ का सबसे पहला फेलियर था, वो भी इन फ्रंट ऑफ विशाल धदलानी, सिंगर जिसने बलम पिचकारी गाया है। दे वुड इन्वेस्ट 39 CR ऑन यू। तो मैं वहाँ पे गई तो वो ऐसे बैठे थे, ऐसे विशाल धदलानी सर ऐसे इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने बोला ठीक है, कि मेरा कॉन्फिडेंस टूट के चकनाचूर हो गया। मेरे होठों पे लगाए तो हंगामा हो गया, ऐसे टाइप के बहुत सारे अच्छे गाने। वी नीड स्पाइस, we need pop, we need sexiness. Even though out of like all the girls from Maharashtra, like all the girls, they selected top 5, which included me. I backed off. Sing a sexy song. And I was like, मैंने भी गा दिया I know you want it but you never gonna get it, तेरे हाथ कभी ना, नहीं वो वाला सॉन्ग, शीला शीला की जवानी. Of course not like that, very nicely. गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी इंसिडेंट बताने जा रही हूँ, एक ऐसा एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का बताने जा रही हूँ दैट टर्न्ड माय लाइफ अपसाइड डाउन. ये मेरे लाइफ का सबसे पहला फेलियर था, वो भी इन फ्रंट ऑफ विशाल धदलानी, सिंगर जिसने बलम पिचकारी गाया है, जिसने वो गाना गाया जीले ज़रा, वो गाना गाया है और बहुत सारे गाने गाए हैं. और वो दिल ये ज़िद्दी है, दिल ये ज़िद्दी है, वो वैसे गाने गाए हैं. तो आप जानते हो ऑफ कोर्स ही इज़ अ ह्यूज वेरी फेमस अमेजिंग सिंगर आउट देयर. तो उनके सामने मेरा लाइफ का पहला फेलियर हुआ है. अब आप ये बोलोगे कि यार तुम कैसे उससे मिल रही, मतलब स्टोरी बनाने की हद होती है. नो, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी टेल यू द एंटायर थिंग. अगर आप ये वीडियो के एंड तक पहुँचोगे, जो आपको पहुँचना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ. सो इट ऑल स्टार्टेड व्हेन इन 2022 मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी मतलब न्यू थी. एंड उस टाइम पे क्या हुआ था, मतलब मेरा 2 अकाउंट है. तो एक म्यूज़िक का भी था जो मैं अब यूज़ नहीं करती, तो मैं म्यूज़िक वाले अकाउंट की बात कर रही हूँ. आई वॉज लाइक मुझे रील डालने हैं गा के एंड ऑल दैट. तो उस टाइम पे मैं कुछ भी पोस्ट वोस्ट डालती नहीं थी. एंड आई स्टार्टेड टू पोस्ट गाने गा गा के. एंड उस टाइम पे मेरी ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं ले रही थी मैं क्लासिकल म्यूज़िक की. आई वॉज वेरी रॉ. तो हुआ क्या ना, सारेगामा ने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया था जिसका दे वांटेड टू पिक अप 10 गर्ल्स आउट ऑफ ईच स्टेट, जैसे महाराष्ट्र से उठाते, यूपी से उठाते. एंड उन सबको वो बुलाते एक जगह पे, उनके ऑडिशन लेते. एंड इन दी एंड जो सेलेक्ट होती स्टेट लेवल पे ऑडिशन होता. एंड दे वुड चूज़ 1 बॉय एंड 1 गर्ल एंड लॉन्च देम, क्योंकि उस टाइम पे बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट सिंगर्स वाला ट्रेंड था. एंड दे वांटेड टू लॉन्च अ न्यू सिंगर, a pop star, a pop singer. They wanted to launch that. And वो एक लड़का और लड़की जो सिलेक्ट होते, उनके साथ एक 10 years का कॉन्ट्रैक्ट बनता उनका, जिसमें they would invest 39 CR on you. Exactly 39 CR on you. And तुम्हारा वार्डरोब, तुम्हारा हेयर स्टाइलिंग, तुम्हारा ड्रेसिंग, तुम्हारा द वे यू स्पीक, द वे यू कम्युनिकेट एंड हाउ यू सिंग एंड योर क्लासिकल ट्रेनिंग, और जो भी सिंगिंग ट्रेनिंग, वोकल का, एंड योर हेयर स्टाइल, योर डांस, योर कोरियोग्राफी, सब कुछ उसमें था फॉर 10 years. एंड यू कांट गो आउट एंड साइन योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, ऐश्वर्या राय साइंड फॉर अ लॉरियल यू वर्थ इट वाला एड. तो अभी हुआ ये कि मैंने उनको बताया कि सी आई एम नॉट क्लासिकली ट्रेंड. उन्होंने कहा इट्स ओके, वी जस्ट नीड अ सिंगर हु कैन सिंग पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी. मैंने बोला गुड, आई एम ऑल इन. तो उन्होंने कहा एंड वी वांट सिंगर्स जो रॉ हैं, जो सीखे नहीं हैं, बिकॉज दैट वे वी कैन ट्रेन देम, वी कैन शेप देम इन अ वे वी वांट. एंड दिस इज़ वाई इट्स अ 10 year कॉन्ट्रैक्ट. एंड जैसे वी लॉन्च, वी विल सारेगामा विल, एक पूरा लेबल है ना, म्यूज़िक लेबल लाइक टी सीरीज़. तो वी विल बी रिकॉर्डिंग ऑल योर सॉन्ग्स. एंड यू नो बॉलीवुड में गाओगे आप, बादशाह, नेहा कक्कर, टोनी कक्कर, और जितने भी लाइक कूल हनी सिंह टाइप ऑफ सिंगर्स हैं आउट देयर ऑफ द पॉप इंडस्ट्री, आप उनके साथ गाओगे, उठोगे, बैठोगे, तो विल बी ह्यूज. एंड इट कुड ऑल्सो बी अरिजीत सिंह. तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी, बट आई न्यू कि इफ़ दे डोंट नीड समबडी हु इज़ ऑलरेडी लर्नड क्लासिकल, तो ठीक है, मतलब मैं सीखी नहीं थी. बट of course it was my huge interest, if it was of my huge interest. Now what happened, उन्होंने हमें एक वेन्यू दिया, सब कुछ समझाया कि अगर आप मुंबई से नहीं हो, हम आपको एक घर देंगे, रेंट देंगे, एवरीथिंग. आई वाज लाइक नो नो, आई एम फ्रॉम मुंबई. तो उन्होंने वेन्यू सेंड किया एंड इट वाज इन ताज सांता क्रूज. नाउ बॉम्बे में 2-3 ताज है, वन इज़ इन सांता क्रूज, वन इज़ इन द मेन ताज इन फ्रंट ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया. तो ताज सांता क्रूज में वी वेंट.
आई वेंट विद माई मदर एंड माई ब्रदर. आई वॉज रियली नर्वस. मैं काफ़ी मतलब गा के प्रिपेयर की. दे टोल्ड मी प्रिपेयर 1 romantic song, 3 pop kind of nice songs, and yeah, that's all. Come. Now they had called around 50 girls, you could say, and when I went there and they were all rehearsing, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी because they were well trained, and to what I knew, they wanted somebody who was not trained at all. तो of course it's a human tendency. First timer था तो मेरा confidence it went haywire, it went so low. मैंने सोचा भाई कोई स्कोप नहीं अब तो. एंड इंस्टाग्राम पे आई रियली डोंट नो द नेम, आपको पता है तो बताना. देयर इज़ अ ग्रेट सिंगर आर्टिस्ट जो कि घुंघराले बाल है, बहुत अच्छा गाती है, एंड शी वॉज ऑल्सो देयर एंड इन फ्रंट ऑफ मी. Now what happened, I went extra early, I was really nervous and all that stuff, and I didn't know कौन आएंगे ऑडिशन लेने. It was not like कि आप सारेगामा शो में जाके गाओगे. एक पर्सनल 1-on-1 काइंड ऑफ अ थिंग था that they would launch you. अभी क्या हो गया कि they called us and they one by one started to say कि आप जिसको करना है just अपने गले को ठीक करो, वो पहुँच रहे हैं. And the judges flew from Delhi to here. And they were like 4 hours late. 4 hours हम भूखे प्यासे उधर बैठे हुए थे. So 4 hours we were sitting there really nervous. I was like shit. And मैं 4 hours like non-stop गा के जाने से पहले भी उठ के 5 to 8 AM I was singing वहाँ जाके भी. And I was really nervous. And people were singing really nice. तो अब क्या हो गया? They came. And that was the moment I saw विशाल ददलानी. वो चल के जा रहा था पूरा एकदम एरोगेंस में. अगर आप इंडियन आइडल देखे होंगे, एक में वो जज थे एंड ही कैन बी वेरी अनफिल्टर्ड, मतलब बहुत मुंह पे बोलने वाले टाइप्स में से है वो. जैसे नो, आई एम नॉट मेकिंग फन, ऑल रिस्पेक्ट फॉर नेहा कक्कर. शी इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन एंड एन अमेजिंग सिंगर एंड अ जेम. बट जब वो पहली बार इंडियन आइडल गए थे तो जैसे अनु मलिक जी ने कहा था ना कि नेहा कक्कर तेरे मुंह पे मारू थप्पड़ टाइप्स ऑफ थिंग, बट टुडे शी इज़ अ क्वीन. तो ऑफ कोर्स दीज गाइज आर वेरी रूड, लाइक आई डोंट नो, वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट. अभी आए उनके साथ 2 विमेन थी, यंग, मतलब यंग लाइक 30s. दे वर ऑल्सो आई डोंट नो सिंगर्स मे बी, एंड क्वाइट प्रोफेशनली ड्रेस्ड, एंड 1 गाय एंड विशाल ददलानी. सो दे वर 4 पीपल. तो वो गए, दे बुकड अ कॉन्फ्रेंस काइंड ऑफ अ रूम. अब जैसे हम लोग वहाँ से पहुँचे, one by one they started calling. Now what happened, they first called the influencer girl and she had followers, she was good at singing, she was like 6-7 years classically trained, and oh god इतना सुंदर कोई कैसे गा सकता है. तो जब वो अंदर गई she sang beautifully and वो सुन के मेरा कॉन्फिडेंस टूट के चकना चूर हो गया. I was like wow. एंड उससे भी ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस कब टूटा, जब उन्होंने कहा यू कैन डायरेक्टली लीव. इतनी सुंदर बंदी गा रही है, पतली आवाज़, शार्प आवाज़, लाइक वेरी क्लियर. आपने उसको बोला गो, मतलब सीधे भेज दिया घर. एंड उसके बाद मैं थी, आई वाज लाइक शिट. जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने बोला सेट, एंड आई वाज वेरी नर्वस इन फ्रंट ऑफ लाइक किंग ऑफ बॉलीवुड सिंगिंग. वाओ. एंड ही इज़ ऑल्सो वर्क विद सो मेनी ग्रेट सिंगर्स लाइक श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, एंड आई डोंट नो. तो मैं वहाँ पे गई तो वो ऐसे बैठे थे, ऐसे विशाल ददलानी सर ऐसे इंट्रोडक्शन दो. तो मैंने बोला ठीक है. आई स्टार्टेड विथ माई इंट्रोडक्शन, लाइक ओके सिंग, एंड आई रियली गॉट नर्वस. वहाँ पे एक स्पेस बनाया था, स्टिकर था गोल, और उस पर जाके खड़े होने बोला, और उन्होंने बॉटल दे के बोला कि ये आपका माइक है. मैंने बोला ठीक है. माइक पकड़ा और उन्होंने सिंग. आई प्रिपेयर ऑल ग्रेट सॉन्ग्स, लाइक वो गाना था ना, मेरे होठों पे लगाए तो हंगामा हो गया, ऐसे टाइप के बहुत सारे अच्छे गाने अच्छी सी आवाज़ में गाया था. ऑफकोर्स अभी जैसे नहीं गाया, अभी तो मैं बस बता रही हूँ आपको. ऐसे करके बहुत सारे गाने गाए मैंने जो थोड़े पॉप, थोड़े लाइक फन काइंड ऑफ एंड रोमांटिक. तो यू नो व्हेनेवर लाइक एज सून एज आई स्टार्टेड सिंगिंग, वो जो बंदा वहाँ बैठा था, ही वाज लाइक नो राइट, नो 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 नो, ऐसे मुझे देख के लाइक ऐसा हो रहा था, मेरा आवाज़ हिलने लग गया था. फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं रील्स नहीं डालती थी, लाइक आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट एट ऑल. आई हैड दैट काइंड ऑफ नर्वसनेस इन मी. तो
वो देखते ही मैं टूट गई एंड वो नोटिस किए. मे बी दे वर डूइंग इट टू ब्रेक माई कॉन्फिडेंस, जो भी था, बट दे डिड इट. मेरा कॉन्फिडेंस टूट फूट के चूर हो गया. एंड देन दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग में बीच में रुक के, लाइक वेट, स्टॉप सिंगिंग. आई लाइक ओके. And they started asking, why do you love music and what do you think music is to you? I told them, and when I said what music is to me, I said साधना है ये एक. Music is a sadhana because I feel कि सरस्वती माँ का दिया हुआ वरदान है, जो कि सच है. Take a stand. Just because we are trying to westernize our music industry does not mean है तो सरस्वती माँ ही ना. Still मेरा जो है वो है, I'm gonna take stand, right? तो ये सुनते ही they were like, first of all, we don't need that Saraswati Ma and sadhana kind of thing here. We need spice, we need pop, we need sexiness. ऐसे सब चीज़ें बोलने लगे ना. I was like okay. And मेरी आवाज़, I will say, पतली है, मीठी है, but of course it's not like you can't sing when you have that voice. I do sing good songs, I do sing item songs, party songs, not that I'm singing always रोने वाले गाने, ठीक है. तो they were like, your voice, see, we don't want Shreya, Lata kind of singers here, right? Yes. I was like, तो मैंने जब बातें मेरी मम्मी को बताई, शी गॉट वेरी हैप्पी. शी सेड फर्स्ट ऑफ ऑल दे कंपेयर यू टू श्रेया घोषाल, लता जी. लाइक ये सुनते ही उन्होंने कहा चलो तो मैं पार्टी दूँ. एंड आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी जब से ये बात स्टार्ट हुई थी, 2-3 महीने से. आई ट्राइड माई बेस्ट. एंड उन्होंने बोला यू गो एंड वेट फॉर द सेकेंड राउंड. तो मैंने कहा ठीक है. पहले ही मेरी पूरी बेइज्जती कर दी थी, बहुत कुछ बोल दिया था. एंड लाइक ओके. एंड देन दे स्टिल आस्क्ड मी टू स्टे. एंड वो अमेजिंग सिंगर को भेज दिया वापस. लाइक ऐसे ठीक है. एंड सुबह से मतलब शाम हो गई थी 6 बजे के आसपास. नाउ द राउंड 2 केम एंड दे कॉल ऑल द गर्ल्स टुगेदर. वहाँ पे खड़ा किया. एंड एज सून एज वी वर स्टैंडिंग देयर, सबको मतलब कंपेयर किया. फिर मेरी बारी आई. उन्होंने लिया, बोला ये माइक लो और आगे आओ. एंड सपोजिटली वी आर योर ऑडियंस, वी आर योर ऑडियंस. Now if you have to sing and dance together like a pop star does, तो how will you do it and sing a song? मैंने बोला ठीक है. तो you know you need to do these steps and like all this and like all this, ऐसे सब all that. तो they were trying to see like कितना आता है naturally. And I said fine. And then what happened was, मैंने लिया वो बॉटल जो उन्होंने दिया था as a mic and I started to sing. एंड इट वॉज़ वेरी रैंडम. उन्होंने ना बहुत स्मार्टनेस दिखाई. दे टोल्ड अस वन सॉन्ग एक्चुअली. सो दे गेव अस वन सॉन्ग एंड दे सेड, तब देवा देवा न्यू आया था. वो था ना ओम देवा देवा ओम देवा वाला वो गाना था ना, वो न्यू आया था. एंड किसी ने नहीं सुना. तो वो गाना किसी ने नहीं सुना था. एंड दे सेड दैट ये गाने को प्रिपेयर करो आप इमीडिएटली. उन्होंने वो स्पीकर पे बजाया एंड वो ब्रह्मास्त्र का न्यू रिलीज़ था. हाँ लाइक लिटरली मैंने तो नहीं सुना था. तो जैसे वो गाना बजा अरिजीत सिंह का, और जितना समझ आया मैंने गाया. सो उन्होंने लाइक 4-5 गर्ल्स को आउट ऑफ ऑल द गर्ल्स जो लाइक 10-20 सेलेक्ट हुए थे, उनको आगे बुलाया, बाकियों को भेजा. उनमें से मैं एक थी. नाउ दे गेव द बॉटल एंड दे सेड रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर सिंग अ सेक्सी सॉन्ग. एंड लाइक मैंने भी गा दिया. एंड यू वांट बट यू नेवर गोना गेट, तेरे हाथ कभी ना, नहीं वो वाला सॉन्ग, शीला शीला की जवानी. ऑफ कोर्स नॉट लाइक दैट, वेरी नाइसली. मैं अभी बस बता रही हूँ ना फ्लो. तो मैंने अच्छे से गाया ना, स्टार्टेड डांसिंग एंड ऑल स्टेप. अरे देखो ओके ठीक है, गुड, ओके गो बैक. मतलब पीछे स्टेप हो जाओ, दूसरी को बोला. नाउ इन द एंड आई आस्क्ड देम अ क्वेश्चन, डू वी हैव लाइक, इज देयर एनीथिंग लाइक, आर वी गोइंग टू डील विद क्लासिकल म्यूजिक और इज इट जस्ट अबाउट पॉप? क्योंकि जिन एक्चुअली वो स्टार प्लस के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना सोशल मीडिया के, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे वो उन लोगों ने मुझे ढूंढा था. तो आई एम नॉट गोना रिवील द नेम, बट वन ऑफ द पर्सन, एंड उन्होंने वहाँ भेजा था. तो दे वर माई कोऑर्डिनेटर, दे गाइडेड मी लाइक अ मेंटोर काइंड ऑफ अ थिंग. तो मैंने उन्होंने क्या कहा था, क्लासिकल भी होगा, सब होगा. तो पहले तो हमें बहुत सारा ज्ञान दिया कि सी इट्स अबाउट दिस अबाउट दैट, एंड जो होता है कॉन्ट्रैक्ट उससे आप घबराओ मत. इवन ऐश्वर्या राय हैज साइंड ये वो. पहले बात तो जो 7 years का कॉन्ट्रैक्ट बोला था, दे जस्ट सेड इट कुड बी 10 to 15 years. सी इट्स अबाउट हाउ मच यू नो योर वर्थ, राइट. तो जब उन्होंने ये बोला, एंड सेकेंडली दे सेड दैट नो, there is nothing classically related to it. We don't want all that meethapana, classics that come up. No, we're all about spice,
जैसा मैंने कहा वो बादशाह, वो सब का एग्जाम्पल दिया. यू विल बी सिटिंग विद सिंगर्स लाइक नेहा कक्कर, बादशाह, हनी सिंह. So we don't want all that. We just need some spice, some pop that you can do on the stage, dance while you can sing, like Sunidhi Chauhan. But she can do it all, right? Why do you need to be very specific with one thing? They would like westernize your vocals, वैसा था. और ये कॉन्ट्रैक्ट था 10-15 साल का. Now I said that if there is nothing related to classical, like मेरे दिमाग में बैठ गया कि भाई अब तो मुझे करना ही नहीं है. जब क्लासिकल से कोई एसोसिएशन ही नहीं है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, देन वाई. एंड उन्होंने तो समझा दिया. एक मेल आया था जिसमें दे सेड नेक्स्ट राउंड के लिए यू हैव टू कम टू JW Marriott. अभी क्या हो गया कि व्हेन आई केम बैक आई गॉट वेरी सैड कि जो बोला वैसा था नहीं. इवन दो आउट ऑफ लाइक ऑल द गर्ल्स फ्रॉम महाराष्ट्र, लाइक ऑल द गर्ल्स, they selected top 5 which included me. I backed off. And I could say this was my biggest failure because मेरे जो इंसल्ट 100 बार उन्होंने किए थे उस दौरान, किसी ने नहीं किया था. And it was brutally bad. And this is the reality, that's what happens. But I knew my worth. 10-15 years में I didn't want to sign a contract जहाँ मैं stuck हो जाऊँ. I know I can do better. So I decided back then, उसी टाइम कि I will start creating content, I'll start everything, I'll do something on my own huge, but I don't need to get stuck with an agency and सारेगामा या जो भी label हो. I'm not gonna do that. I knew my worth, I had the confidence, and I knew कि अगर ये मेरे interest का नहीं है, and they were literally talking in CR, करोड़ों का amount. So I knew that's when I don't want to do this, and I backed off. So this is what it shows. This video shows that life is huge. You should know your worth. Take decisions accordingly. Right? I could have thought कि हाँ चलो पैसे की ही बात है, let's just settle with this and आगे देखा जाएगा. But no, it's not that. Long run में I know I can't put my 10 years and then turn 32. I made my choice. I stand by it. But yes, I felt very depressed after that for all the things they said, they insulted, saying we don't want Shreya, we don't want Lata, ऐसा मीठा ये वो, and then they still chose me. Like out of the 5 girls, I dropped off. I didn't want to do that. So yes, this is it. So I hope you guys enjoyed watching this video, and बहुत कुछ सीखने मिला होगा आपको कि life is not about one thing. It's an episodes of a lot of failures that add on to your success, right? See you guys in the next one. Bye guys.